और बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद उपजी हिंसा ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इस हिंसा के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा के एमएलसी शाहनवाज खान को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। दोनों नेता बरेली जाने वाले थे, जहां वे स्थानीय अधिकारियों से मिलकर स्थिति का जायजा लेने वाले थे, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रशासन ने उन्हें रोक लिया है और उनके घरों के बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया। हाउस अरेस्ट होने के बाद इमरान मसूद ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि देश में दो कानून चल रहे हैं, एक उनके लिए और एक दूसरों के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि बरेली हिंसा को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और ये कार्रवाई धर्म के आधार पर की जा रही है। देखिए, लोकतंत्र का मजाक बन रहा है। मतलब वहां से लगातार फोन आ रहे थे कि बहुत सारे लोगों को जिनका वास्ता मतलब नहीं और उसके अंदर परेशान किया जा रहा है। मस्जिद में नमाज हो रही, नमाज के अंदर अगर वो नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़कर निकल रहे थे, तो वो किसी चीज़ में शामिल नहीं थे, उनको भी नाम 3800 लोगों के बता रहे हैं कि नाम रखे गए। तो उसी संबंध में मैं डीआईजी साहब से और एडीजी साहब से मिलना चाहता था और जाना चाहता था, फिर उन्होंने जाने नहीं दिया, रोक दिया। सब ये मुसलमानों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमान को टारगेट कर करके देश में नफरत का माहौल बनाया जाता है। सरकार अपने फेलियर को छुपाने के लिए आपके ऊपर लाठी डंडा गोली चला करके मुद्दों से ध्यान हटा देती है। और ललितपुर में न्यूज स्टेट की खबर का असर हुआ है, जहां पर मेहरौनी में बालाजी ट्रेडर्स की दुकान निलंबित। 1350 की डीएपी खाद और 1700 रुपए में बेची जा रही थी। दिन में दुकान बंद और रात को होती थी खाद की ओवर रेटिंग। जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1350 की डीएपी खाद 1700 रुपए में बेची जा रही थी। दिन में दुकान बंद रहती और रात को खाद की ओवर रेटिंग होती। और बरेली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां बरेली हिंसा के बाद पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन। पुलिस मुठभेड़ में दो दंगाइयों को गोली लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो दंगाइयों को यहां गोली लगी। बरेली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। बरेली हिंसा के बाद पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस मुठभेड़ में दो दंगाइयों को गोली लगी है, ये बड़ी खबर। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा मनोज के पास चलते हैं। मनोज, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल बरेली पुलिस ने जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, उससे लगता है कि कोई भी दंगाई अब बचने वाला नहीं है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने पर छुपा हो। बरेली पुलिस ने इस बार इकबाल पुत्र जफर अली, जो इस्लाम नगर, पाक खेड़ा और शाहजहांपुर जिले से यहाँ दंगा करने के लिए आया था, और उसी के साथ साथ दूसरा जो है नाम सामने आया इद्रीस, जिसका नाम पंखिया और घोड़ा, ये तमाम एक ही आदमी के नाम है। ये भी जो है, इसके भी पैर में पुलिस ने गोली मारी है और गोली मारने के बाद इनको गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी जब पुलिस ने इनको रोकने के लिए वार्निंग दी, लेकिन ये नहीं रुके और भागने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस पर इन्होंने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इनके पैर में गोली मारी है। पैर में गोली लगने के बाद इनको गिरफ्तार करके जिला हॉस्पिटल में रखा गया था और उसके बाद इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है बरेली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जो अब जिसको देखते हुए बनता है भाई जिला अधिकारी अभी जो है वो भी पूरे मामले पर सख्त है और जितने भी आपराधिक लोग हैं जिनके पास लाइसेंस, उनके लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे और उनको जिला बदल भी किया जाएगा, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे और जो इस दंगे में कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, बरेली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली हिंसा के दो आरोपियों का एनकाउंटर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बवाल में शामिल होने शाहजहांपुर से आए थे ये दोनों। पुलिस मुठभेड़ में इद्रीस और इकबाल को गोली लगी है और इसी के साथ प्रशासन ने सख्त संदेश दे दिया है। बरेली हिंसा के दो आरोपियों का एनकाउंटर कि अगर किसी ने भी सुलगाने की कोशिश की सौहार्द को तो क्या हश्र होगा। मनोज हमारे साथ बने। मनोज, ये कड़ा संदेश पुलिस प्रशासन की कार्रवाई और सरकार की ओर से दिया गया है इस कार्रवाई के जरिए। देखिए, बिल्कुल, और इससे इनका जो दुस्साहस है वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने पुलिस से एक जो एंटी राइटर गन होती है वो छीन ली थी। पुलिस ने वो भी इनसे बरामद की है और तमाम असले भी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इनसे जो है हासिल किए हैं।
इन पे 2 रिवॉल्वर मिली है, साथ में बंदूक की जो गोलियां होती है वो भी इनसे बरामद की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि राइटर्स गन जी इन लोगों से बरामद की गई। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके हौसले कितने बुलंद थे और कुछ भी कर गुजरने से ये बाज नहीं आ रहे थे। पुलिस को देखते ही इन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी और उसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है इनके कई और साथी भी थे जो वहां से फरार हो गए। उनके लिए उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार टीमें गठित हैं जो लगातार कार्रवाई कर रही है और उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। वो भी सलाखों के पीछे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए मनोज, और इसी के साथ यहाँ पर जिस प्रकार से ऐसी हिंसा को अंजाम देने के लिए जिस जगह को चुना गया है, बहुत सोची समझी साजिश है, क्योंकि यहाँ पर आसपास 390 मस्जिदें हैं, जो कि जाहिर तौर पर ये कोशिश की जा रही है युवाओं को किस तरीके से भड़काने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा अहम और मुद्दा है, क्योंकि बरेली जो है सिटी पॉइंट है। यहाँ पर ही तमाम बड़े बड़े संस्थान हैं, तमाम पूरी मार्केट यहाँ पर होती है और हजारों लोग जो है जिला और जिले के आसपास से आते हैं, खरीदारी करते हैं। त्योहार का समय चल रहा था और इस त्योहार के समय भी लोग आते हैं तमाम। और बरेली जो है पॉइंट है, यहाँ पर इस्लामिया जो ग्राउंड है, यहाँ पर भीड़ को इकट्ठा करना एक बड़ी जो है पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन गई थी। तमाम भीड़ जो इकट्ठी की जा रही थी और पुलिस पहले से ही सतर्क थी, जो एक बड़ी अनहोनी घटना को यहाँ पर नाकाम कर दिया गया। और यहाँ चूंकि ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार मौलाना तौकीर रजा इस प्रकार का आयोजन करके बरेली को जो है एक बारूद के ढेर पर। बिल्कुल मनोज, आपके पास में लौटूंगी और इसी के साथ दर्शकों को बता दें कि न्यूज स्टेट के पास एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें हैं। बड़ी खबर न्यूज स्टेट के पास एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, एनकाउंटर के बाद की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा था कि कोई भी प्रदेश को सुलगाने की कोशिश करेगा, बरेली को सुलगाने की कोशिश करेगा या फिर सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसका हश्र क्या होगा। और वही हश्र हम यहाँ इस समय टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वही दंगाई है जो दंगा में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे थे। और तस्वीरें आप देखिए, अब न्यूज स्टेट के पास एनकाउंटर की जो तस्वीरें, एनकाउंटर के बाद की जो तस्वीर, इसमें आप देख सकते हैं पछतावा हो रहा होगा जाहिर तौर पर इन आरोपियों का अपने इस फैसले पर। बड़ी खबर आपको बता रहे क्योंकि प्रदेश में योगी सरकार है। तो न्यूज स्टेट के पास एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पैर में गोली लगी है। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस पूरे मामले में बरेली हिंसा को लेकर अगर हम बात करें, प्रशासन ने पेचीदगी भरे इस मामले में बड़ी संजीदगी के साथ किस प्रकार पूरे माहौल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ यहां पर तमाम दंगाइयों को सबक सिखाने का जो काम किया जा रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। तस्वीरें आपके सामने हैं न्यूज स्टेट के पास एनकाउंटर के बाद की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था वो करके भी दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, एक तरफ त्योहारी सीजन है, दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरीके से एक भ्रामक विचार जो है जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश दंगाइयों की ओर से की जा रही है, उसे नेस्तनाबूद यहां पर प्रशासन कर रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। 2 तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर उन 2 आरोपियों की है जिनका एनकाउंटर हुआ है, जिनके पैर में गोली लगी है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये हिंसा की नई तस्वीरें जो सामने आई हैं। 2 तस्वीरें इस समय आपके सामने। आप देखिए किस तरीके से प्लॉटिंग की जाती है। प्लॉटिंग के लिए हर एक तथ्य का, हर एक पहलू को लेकर विश्लेषण यहां पर पहले किया गया। जिन्होंने दंगा भड़काना था उस स्थान को चुना जाता है जहां पर आसपास 390 से ज्यादा मस्जिदें हैं। जुमे की नमाज का वो दिन था जब ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि एक मस्जिद में 1000 के करीब अगर लोग पहुंचते हैं और जब एक जगह पर इकट्ठा होकर हिंसा भड़काने की कोशिश करेंगे तो लगभग 40,000 के करीब वहां पर आबादी होगी, जिसे पुलिस प्रशासन के लिए हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन को पहले ही 1 हफ्ता पहले ही इसकी सूचना मिल चुकी थी और उसके बाद लगातार विवादित बयान जो सामने आ रहे थे, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कितने बेहतरीन तरीके से, कितने संजीदगी से यहाँ पर हालात को संभाला गया है। और जो दंगाई यहाँ पर सौहार्द बिगाड़ने के लिए जुटे थे या फिर जिन्होंने हिंसा यहाँ पर किया, उनके हश्र क्या हो रहा है ये पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें कि यहीं तक ये कार्रवाई सीमित नहीं है, सिर्फ एनकाउंटर तक सीमित नहीं है। जो लोग दंगाइयों की मदद कर रहे हैं उनकी संपत्तियों का भी लेखा जोखा खंगाला जा रहा है। कैसे वो संपत्ति अर्जित की है,
किस प्रकार से वो संपत्ति अर्जित की गई है, इसका भी लेखा जोखा प्रशासन ने बनाया। बुलडोजर कार्रवाई भी की और आज वो लोग पछता रहे होंगे कि क्यों उन्होंने सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, खासकर तब जब प्रदेश में, सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। दो तस्वीरें आपके सामने और दो तस्वीरें इस समय हालात को बताने के लिए काफी है। बरेली हिंसा में किस प्रकार से आई लव मोहम्मद को लेकर जो एक भ्रामक विचार पैदा किया जा रहा है या भ्रामक विचार को फैलाने की कोशिश इस लिहाज से की जा रही है कि आप अपने इष्ट से प्यार कर सकते हैं, आप अपने, चाहे अल्लाह की हम बात करें, चाहे भगवान की बात करें, आप प्यार कर सकते हैं, लेकिन उस विचार को किस मंशा से आप किसी विरोध प्रदर्शन में उतार रहे हैं, उस विचार को किस मंशा से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, उस मंशा पर यहां पर सवाल उठाना लाजमी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर दो आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया है और ये कार्रवाई की अभी शुरुआत है। साफ संदेश और संकेत यहां पर इस बात का कि जो भी दंगे में शामिल होगा उसका हश्र क्या होगा। बरेली हिंसा को लेकर मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया। वहीं पुलिस ने मोहसिन रजा को गिरफ्तार भी कर लिया है। तौकीर रजा और उसके खासम खास नदीम खान की पहली ही गिरफ्तारी हो चुकी है। आज उसके हमसफर पैलेस रिजॉर्ट पर बरेली विकास प्राधिकरण ने सीलिंग का नोटिस लगा दिया। आपको बता दें कल ये पूरी कार्रवाई हुई और ये बेनामी संपत्ति बताई जा रही है। बरेली में हुई हिंसा को लेकर अब बुलडोजर एक्शन हुआ है। मंगलवार को पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार मोहसिन रजा की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया। फिलहाल मोहसिन के गैराज को गिरा दिया गया है। वहीं पुलिस ने मोहसिन रजा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि जब पुलिस टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो मोहसिन रजा ने बदसलूकी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्य में बाधा डालने के आरोप में मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया। ये बैठे थे उस दिन, इनके सामने सारी बात हुई। हमें इस चीज का सिला दिया जा रहा है। ये बैठे थे, रुक जाएगी अभी नहीं, हमें ले चलिए, हमें ले चलिए, कहाँ ले जा रहे हैं? ये जीओ साहब बैठे थे, उनके सामने सारी बात हुई। क्या नाम है? हाथ तो मतलब हाथ छोड़ना है यार, हमें मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। हम क्यों चुकेंगे? हमने जितनी मदद करना थी आपकी भी करी, इनकी भी करी, सबकी मदद करिए। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आरआरएफ की टीम, दमकल की गाड़ियां पहुंची थी। ड्रोन से निगरानी हो रही थी। दरअसल तौकीर रजा और उनके करीबियों पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। तौकीर रजा और उनके खासम खास नदीम खान की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। आज उसके हमसफर पैलेस रिजॉर्ट पर बरेली विकास प्राधिकरण ने सीलिंग का नोटिस लगा दिया। ये बेनामी संपत्ति बताई जा रही है। प्रशासन ने इसे गैर कानूनी निर्माण माना और कई नोटिस देने के बाद एक्शन लिया। बीते दिन तौकीर रजा की मार्केट भी सील कर दी गई थी। बता दें बरेली हिंसा की जांच में पुलिस ने अब तक 62 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे मौलाना तौकीर रजा, डॉक्टर नफीस और नदीम भी शामिल है। पुलिस ने तौकीर रजा के करीबी लोगों की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। अब प्रशासन तौकीर के बेनामी संपत्तियों पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। टीम न्यूज़ डे। बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद के बहाने उपद्रव कराने के मामले में पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में मौलाना तौकीर रजा के खास करीबी नदीम और नफीस खान भी शामिल हैं। उपद्रव के आरोपी नफीस की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है। ये संपत्तियां मौलाना तौकीर रजा से जुड़ी हुई हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरेली में बवाल के मामले में गिरफ्तार आरोपियों में मौलाना तौकीर रजा के खास करीबी नदीम और नफीस खान शामिल हैं। यूपी पुलिस इस मामले में बहुत ही सख्ती से पेश आ रही है। उपद्रव के आरोपी नफीस की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। ये संपत्तियां मौलाना तौकीर रजा से जुड़ी हुई। बरेली के मुख्य बाजार में तौकीर रजा के खास सहयोगी डॉक्टर नफीस और तौफीक से जुड़ी करोड़ों की अवैध संपत्ति पर जल्द बुलडोजर चल सकता है। दरअसल बरेली के मुख्य बाजार में 40 से ज्यादा अवैध दुकानों को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नगर निगम ने सील कर दिया। दरअसल तौकीर रजा के गुर्गों ने उसके धार्मिक रसूख का फायदा उठाकर अवैध आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया था। बरेली के पौष इलाके सिविल लाइंस में मजार की आड़ में तौकीर रजा के खास सहयोगी डॉक्टर तौसीफ ने 70 अवैध दुकानें बना ली, जिनका हर महीने लाखों रुपए किराया भी वसूलता था। सोमवार को जब निगम की टीम इन दुकानों को सील करने पहुंची तो वहां पोस्टर लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि इन संपत्तियों का किसी व्यक्ति या राजनीतिक संगठन से कोई लेना देना नहीं। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है जिसका मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है। हालांकि इससे पहले भी निगम ने 3 से 4 नोटिस देकर इन संपत्तियों पर कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन तौकीर रजा की धार्मिक और राजनीतिक ताकत के चलते कार्रवाई नहीं हो पाई।
अब इन दुकानों को सील करके बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है, जबकि डॉक्टर तौफीक फरार है। गिरफ्तार आरोपियों में मौलाना तौकीर रजा का खास करीबी नदीम खान भी शामिल है। नदीम वही शख्स है जिस पर जुमे की नमाज के बाद भीड़ जुटाने का आरोप है। पुलिस ने खुलासा किया कि नदीम खान ने ही पुलिस का वायरलेस सेट छीना था। उसके पास एक तमंचा भी मिला। नदीम खान ने ही भीड़ को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जुटाया था। टीम न्यूज़ टीम। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।